थे। मेरे साथ भी ये था कुछ सालों पहले कि मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ करियर के एरिया में फोकस करना है या मनी के एरिया में फोकस करना है, क्योंकि रिलेशनशिप तो है ही, हेल्थ भी अच्छी थी। बट हम जैसे हमारा जो लाइफ होता है वो एक गिटार की तरह होता है। अगर आपने गिटार देखा है तो गिटार में 4 स्ट्रिंग्स होते हैं म्यूजिक बजाने के, और वो चारों स्ट्रिंग्स जो हैं, गिटार को हम अपना लाइफ समझेंगे और जो चारों स्ट्रिंग्स है वो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के हैं। तो जैसे गिटार आप जब बजाने जाते हैं तो कोई अगर एक स्ट्रिंग अच्छे से नहीं बजता है तो आवाज बेसुरा आता है, वो अच्छे, उसका साउंड अच्छा नहीं होता, प्लीजिंग नहीं होता है। तो चारों की ट्यूनिंग जरूरी है। तो हमारे लाइफ के जो 4 आयाम है हमारे, वो है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि गिटार में जैसे 4 स्ट्रिंग्स हैं, हमारे लाइफ में भी 4 स्ट्रिंग्स हैं, हेल्थ के, रिलेशनशिप के, करियर के और मनी के। और बहुत लोग 99% लोग ये गलती करते हैं कि किसी सिर्फ एक क्षेत्र में वो फोकस करते हैं, या तो वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी चीजें छूट जाती हैं। कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करता है। बहुत हो गए कि करियर और मनी को फोकस करते हैं, बाकी चीजों को नहीं फोकस करते हैं। तो वजह यही होता है कि जब हम एक जगह ज्यादा फोकस करेंगे तो बाकी 3 एरियाज जो हैं हमारे डाउन हो जाते हैं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है बेसिकली कि हम चारों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाते हैं। जबकि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी को अगर उठा कर देखिएगा, अमिताभ बच्चन हुए या मुकेश अंबानी हुए, जितने भी बड़े लोग हैं, वो हेल्थ पे भी उतना ही ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी करियर और मनी की स्टेटस भी अच्छी होती है। और अगर हम उनके पर्सनल लाइफ को भी देखेंगे तो उनका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, तभी वो ग्रो कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने सिर्फ मनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने सिर्फ मनी पर फोकस किया और उनकी रिलेशनशिप बहुत बुरी रही, जिस वजह से उनका बिजनेस डाउन हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको किंगफिशर कंपनी से दिखेगी, है ना। उनके जो ओनर थे, उनकी रिलेशनशिप बहुत बिगड़ी हुई थी और जिस वजह से वो बहुत आगे तो गए, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हुआ, उनकी कंपनी लास्ट में निकल पड़ी, डूब गई। तो दिक्कत ये है कि हम अपने चारों एरियाज में फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम चारों एरियाज में फोकस करें, बैलेंस्ड रखें। जैसे कि अगर गिटार में अच्छी म्यूजिक चाहिए तो उसके लिए चारों स्ट्रिंग्स को बैलेंस करना जरूरी है। तो हमारे लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, पीसफुल रहना है, तो हमारे चारों जो आयाम है उनको बैलेंस रखना जरूरी है। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। आप लोग को पता है कि 7 चक्र होते हैं? हाँ। जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र हैं। सबका अपना अपना एरिया है, अपना अपना काम है। और इन 7 चक्रों में अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 चक्र ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं हमारे शरीर के, बाकी डीएक्टिवेट होते हैं, कम एक्टिवेट होते हैं। जिस वजह से जो चक्र एक्टिवेट नहीं है उस एरिया में हमें प्रॉब्लम आती है। मैं स्मॉल थोड़ा से मैं बताऊंगी कि 7 चक्र का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको देना चाहती हूँ कि ये 7 चक्र क्या है। सबसे पहला है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र का नाम क्राउन क्यों है? क्योंकि पहले यहाँ पर राजा महाराजा क्राउन पहना करते थे, रानियां जो थी वो क्राउन पहनती थी, तो इसको क्राउन चक्र कहा जाता है। ये जो चक्र है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। जैसे बहुत लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ईश्वरीय शक्ति है। उनके उनका जो क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो उनके पास इंट्यूशन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर कुछ होने वाला होता है कल परसों में, 2-3 दिन में या आगे भविष्य में, तो उन्हें पहले से ही उसकी खबर हो जाती है। जैसे हमारी घर में जो माएँ होती हैं, अगर उनका कोई भी बच्चा बीमार होने वाला होता है या होता है, दूर अगर है, तो उन्हें कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह का संदेश मिल जाता है और उन्हें यह आभास होता है कि उनका कोई एक बच्चा परेशान है या बीमार है। ये इंट्यूशन लेवल उनकी हाई होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ये क्राउन चक्र जिसका ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, ज्यादा जो पूजा पाठ मंत्र करते हैं,
उनका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होता है। जैसे कि जितने साधु संत महात्मा हैं जो एक जगह बैठकर साधना करते हैं, वो उनका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। उसके बाद है, सेकंड है, ये हमारा जो ललाट है, ये थर्ड आई है। थर्ड आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि शंकर जी की यहाँ पे तीसरी आंख है, तो तीसरी आंख है तो इसका नाम थर्ड आई रखा गया है। हम सबकी तीसरी आंख होती है, शंकर जी की दिखती है, हमारी दिखती नहीं है। थर्ड आई जो चक्र है, ये भी इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। बहुत जैसे और इन दोनों का जो मंत्र है वो एक ही है, क्राउन का और थर्ड आई का, ओम इनका मंत्र है। ये जो थर्ड आई जो चक्र है, जैसे आपके लाइफ में आप अपने लाइफ को कैसे बिताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बहुत लोग बहुत क्लियर होते हैं मेंटली, वो फोकस्ड होते हैं, वो अपने रास्तों में कोई बाधा आना ही नहीं देते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका करियर बहुत आगे गया है, वो इस वजह से गया है क्योंकि वो एक अपनी उनकी जो लाइफ की उनको क्या करना है वो जानते हैं और वो एक रास्ते पर चलते हैं, वो डगमगाते नहीं हैं। कई लोग हैं कि एमबीए भी कर लेंगे, मेडिकल भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लास्ट में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कई लोग हैं कि शुरू से एक ही एरिया में फोकस्ड होते हैं, मुझे यही करना है, और उस एरिया में वो चलते चले जाते हैं और लास्ट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनका ये जो थर्ड आई है बहुत एक्टिवेटेड होता है। जैसे कहा गया है कि शंकर जी जब तीसरी आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, और जब तीसरी आंख वो बंद किए रहते हैं तो वहां पे सृष्टि होती है। तो ये जो तीसरी आंख है उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, इसी में विनाश की भी शक्ति है, उसी में सृष्टि की भी शक्ति होती है। विनाश की शक्ति इसलिए है क्योंकि जिसने इसका दुरुपयोग किया, अपने दिमाग का दुरुपयोग किया, वो विनाश की तरफ गया है, और जिसने इसका सदुपयोग किया है उसने सृष्टि की है, कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ रचनाएं की हैं। ये दोनों चक्र हुए। तीसरा है थ्रोट चक्र, जो हमारे आवाज से संबंधित है, गले से संबंधित है। जैसे बहुत लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, या कैसे पता चलेगा कि जो ये थ्रोट चक्र है वो बिल्कुल क्लियर है? जैसे कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे शैली में वो बात करते हैं, उनकी भाषा बड़ी साफ होती है, आप बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और उनमें अपनी बात करने के तरीके से ही वो बड़े-बड़े काम निकाल लेते हैं। वो सबको मोहित करके रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन सब में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी जो आवाज़ है, वो बहुत अच्छी है। इसके पीछे भी 2 कारण हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें बहुत जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी जब आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। आप मन से कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपको व्यक्त करना पड़ेगा किसी के साथ। अगर आप किसी को घर बुलाना चाहते हैं, तो आपको मुँह खोल के कहना पड़ेगा, "आप मेरे घर आइए।" लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत समझे जाते हैं। समाज में उन्हें लोग अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनका ग्रोथ नहीं होता है, कई जगह पर वो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। थ्रोट चक्र को भी एक्टिवेट रखना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी-किसी का आवाज बहुत फँसा होता है, भारी होता है। बोलते समय लड़खड़ाते हैं। अ, आवाज उनकी मतलब इतने अजीब स्वर से निकलता है कि वो बेसुरा आपको लगेगा, उनको सुनने का आपको मन नहीं करेगा। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, और ब्लॉक होने के पीछे का कारण आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग को जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो भी वो झूठ बोलेंगे। अगर आपसे बैठकर वो बात करना शुरू करेंगे तो बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी डींगे हाँकते हैं। वो हर बात में झूठ बोलते हैं। जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और इस वजह से जब वो बोलते हैं तो या तो बोलते-बोलते लड़खड़ाते हैं, या उनकी आवाज़ एकदम क्लीन क्लियर नहीं होती है, भारी होती है, और उन्हें सर्दी-खाँसी की समस्या अक्सर रहा करती है। जो गले में जो परेशानी होती है वो उनको अक्सर रहा करता है। ये बहुत बड़ा वजह है कि उन्होंने अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया है क्योंकि वो सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं।
झूठ बोलने वाले लोगों के थ्रोट चक्र जो है वो ब्लॉक होता है। तो हमें हमेशा जो है सच बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। जो लोग अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनका आवाज क्लीन एंड क्लियर होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। बहुत लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बावजूद इसके वो बहुत झूठ बोलते हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि ऐसे लोग सालों भर बोल नहीं पाते हैं। 2-3 महीना बहुत अच्छे से काम करेंगे, फिर 2-3 महीना वो बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका आवाज उनका साथ नहीं देता है, थ्रोट साथ नहीं देता है। जब जरूरत से ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, तो हमारा आवाज, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर जो हमारी सृष्टि किए हुए हैं, उन्होंने इसलिए हमारी सृष्टि की क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छा काम कर सके। लेकिन इसका बहुत लोग बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जो इसका दुरुपयोग करते हैं, उन्हें यहीं पर उनका सामना करना पड़ता है, उन परेशानियों का। ये थ्रोट चक्र का काम हुआ। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है वो हमारे पूरे शरीर का मेन चक्र है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। मतलब हमारा जो धड़कन है वो चल रहा है। बहुत लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके हार्ट में ब्लॉकेज होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि दुख में रहना, विषाद में रहना, उदासी में रहना, अपने आप को अकेला महसूस करना। सारे लोग हैं घर में, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, उस भीड़ में भी खुद को अकेला पाना, किसी का साथ उन्हें नहीं मिलता है, या कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो उसमें रहते तो हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो दुख है, विषाद है, उदासी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, वो जाकर हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देता है। और जो लोग अपने आप को समाज में रख नहीं पाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो उनका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया करते हैं। ये जो 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं समाज में, और उनका एडवांटेज लोग लेते हैं। जैसे घर में भी आप देखोगे कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे सारे लोग काम करवाते हैं। एक ही इंसान से सारे लोग पानी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, सारा काम करवाते हैं। और एक दूसरा भी बंदा है जिससे कोई कुछ नहीं करवाता है। एक इंसान का हम लोग जरूरत से ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। जिसका ज्यादा एडवांटेज लिया गया है, उस इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उसने सबकी समस्याएं तो दूर की हैं, सबका साथ दिया है, लेकिन वो सबके साथ देने में अपना साथ नहीं देता है, जिस वजह से वो उदासी में अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से नहीं कह पाते हैं, कष्ट में, मन के कष्ट में रहते हैं, और उनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज अब तो आप देख रहे होंगे कि बहुत क्लियरली, जैसे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहा है, बहुत कम उम्र में ही आ रहा है। बहुत अ, बहुत सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज अभी दिखे जो 40 की एज में ही चले गए हार्ट अटैक से। तो पहले ये था कि लोग 60-65 में जो हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, या कोई भी इस रिलेटेड डिजीजेज आती हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरा समय बदल गया है, और इस वजह से हमें ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। हमें अपने हर चक्र का जो ब्लॉक है उसको ओपन करना है, हेल्थ के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हेल्थ ठीक रहेगा तभी सब कुछ ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पर एक अपनी पर्सनल स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि 26 जुलाई 2022 को मेरा एंजियोप्लास्टी हार्ट सर्जरी हुआ, अभी इस 26 जुलाई को। और मैं भी इसी इसमें थी। मुझे ज्ञान तो पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया कि किस चक्र का ब्लॉकेज क्या है, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, और मैं इस फील्ड में आ गई। अपने जीवन से मैंने जो कुछ सीखा इस कम उम्र में ही, इतनी कम मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया। 2 दिन के अंदर 6 हार्ट अटैक्स आए, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं एडमिट हुई तो उस हॉस्पिटल में मेरे उम्र के किसी इंसान की, किसी औरत को हार्ट सर्जरी नहीं हुई थी। मेरी पहली हार्ट सर्जरी हुई थी। मेरे हार्ट चक्र में ब्लॉकेज था, क्योंकि मैंने लाइफ में जो सफर किया है, जो उदासी को, जिस डिप्रेशन, जिस एंजाइटी, जिस टेंशन में मैं कुछ साल मैंने गुजारे हैं, शायद वो उसका वो चीज थी। लेकिन ये इतना अच्छा काम हुआ
मेरा अपना जो अनुभव हुआ कि मुझे सफर नहीं करना पड़ा। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। 2 दिन के अंदर अटैक्स हुए और फटाफट उसी दिन मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं ठीक हो गई। इसलिए मुझे और भी ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास हो गया, क्योंकि बहुत लोग बहुत दिनों तक बीमार रहते हैं, बीमार परेशान रहते हैं। इनफैक्ट मैं जिस दिन मैं एडमिट होने गई हूँ उस दिन भी मैंने अपने सेशंस किए हैं। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ उसके 2 दिन बाद से मैंने सेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपने सारे चक्रों पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं मेडिटेशन किया करती थी। ये बहुत पहले की चीजें रही होंगी जो मेरे हार्ट में ब्लॉकेज किया होगा और वो क्लियर भी हो गया। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ कि हार्ट में ब्लॉकेज क्यों होता है। ये मोस्टली एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से होता है। उसके बाद आता है सेक्रल चक्र। सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्र पेट नाभि के पास जो है वो सोलर प्लेक्सस है और सेक्रल चक्र है। सेक्रल चक्र का जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो अपनी माँ से वो नाभि से जुड़ा होता है। वो इमोशंस का चक्र है। ये जो रोना हंसना ये जितने इमोशंस हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो वो जिसका एक्टिवेटेड होता है वो इंसान बड़ा खुश मिजाज होता है, बहुत जिंदा दिल इंसान होता है। और वो जो इसका एक्टिवेटेड जिसका नहीं होता है वो मायूस सा रहता है, चुपचाप रहता है, ज्यादा हंसना बोलना उसको पसंद नहीं होता है। तो वो भी एक्टिवेटेड होना जरूरी है, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। सेक्रल चक्र उसके बाद आता है जिसमें कि जैसे बच्चों का जन्म, हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स है वो उस चक्र में आते हैं। तो बहुत लोग को उस हिस्से में बहुत परेशानी होती है, किसी किसी तरह की बीमारी होती है। तो इसका मतलब कि वो चक्र उसका एक्टिवेटेड नहीं है, जिस वजह से प्राइवेट पार्ट्स में किसी किसी तरह की बीमारियां परेशानियां आती हैं। तो उसको भी एक्टिवेटेड रखना जरूरी है। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूट चक्र, जो आपके हिप्स के बीच में जो टेलबोन होता है जिसके सहारे हम बैठते हैं कहीं भी बिस्तर पे, जो नीचे जो टच करते हैं आप, जो वो हड्डी जो टेलबोन उसको बोलते हैं, पूंछ वाली हड्डी, वो है रूट चक्र। वो हमें एक जगह बैठने में मदद करती है। रूट चक्र का मेन काम है कि जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा, अगर रूट चक्र एक्टिवेटेड है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। वो इंसान किसी भी एरिया में जाता है और बहुत ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस से सक्सेस पाता है। वो रिलेशनशिप का एरिया हो, अगर उसको किसी से शादी करनी है तो फटाफट बोल देता है कि मुझे शादी करनी है, डिसीजन ले लेता है। नौकरी में भी वो कॉन्फिडेंस में जाता है, इंटरव्यू देने जाता है तो बड़े कॉन्फिडेंस में रहता है, किसी से बात करता है तो कॉन्फिडेंस में रहता है, क्योंकि उसका रूट चक्र एक्टिवेटेड है। बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत एजुकेशन होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डगमगाते रहते हैं, बोलने में हेजिटेट करते हैं। ऐसे लोगों का रूट चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। रूट चक्र का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये है सातों चक्र। सातों चक्र डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और जिस चक्र में जो परेशानी है वो हेल्थ की वजह से उस हेल्थ एरिया में हमें कष्ट होता है, तकलीफ होती है। आज हम हेल्थ के लिए हीलिंग प्रेयर करेंगे, बेसिक होपनोपनो करेंगे मेरे साथ 108 टाइम्स। मैं अभी करवाऊंगी। मैंने एक माला रखा है, ये जो रुद्राक्ष 108 वाली माला आती है। तो होपनोपनो जब हम करते हैं तो 108 बार ही अच्छे से करना ठीक है। जैसे 11 बार भी लोग करते हैं, 21 बार भी करते हैं, चलते चलते भी करते हैं। लेकिन जब 108 टाइम्स हम होपनोपनो करते हैं किसी भी चीज के लिए, जब 5 मिनट आप एकदम स्थिर होकर मेडिटेट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है। आज अभी हम हेल्थ के लिए सिंपल होपनोपनो करेंगे। चक्रास का मेरा ऑडियो वीडियो है, मैं आप सेंड कर दूंगी। उसकी भी प्रैक्टिस हम किसी दिन करेंगे। लेकिन आज सिंपल हेल्थ के लिए, और किसी एक चक्र को पकड़ के नहीं करेंगे। हम हेल्थ के लिए जब करेंगे तो हमारे सारों सातों जो चक्र हैं वो एक्टिवेटेड होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो मेरे साथ मैं अभी म्यूजिक स्टार्ट करूंगी, और अपने इस बॉडी के लिए, ये जो शरीर हमारा जो है, कई बार क्या होता है कि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि बॉडी हमारा कितना केयर करता है या हमारे साथ चलता है। अब मान लो किसी भी कोई भी तरह की अगर बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर एकदम अच्छे से काम करता है तो हम वैल्यू ही नहीं करते हैं इसको, एकदम लगातार उपयोग किए जाते हैं, आराम नहीं करते हैं। जब बॉडी थक जाता है तो बीमार होकर कहता है कि अब मुझे आराम चाहिए।
जब हम बीमार होते हैं, एक्चुअली लिटरली बीमार होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने शरीर का अपना जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया है, इसको रेस्ट नहीं दिया है, इसको तकलीफ दी है। इस वजह से हमारा शरीर जवाब दे देता है और वो कहता है कि आप मुझ पर केयर करिए। तो इस शरीर को हमें थैंकफुल होना है, इसके लिए धन्यवाद करना है कि हमारी आंखें अच्छे से काम कर रही है, हमारा अच्छे से डाइजेशन काम कर रहा है, हार्ट अच्छे से काम कर, दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए थैंकफुल होना है और इसके लिए होपनोपनो करना चाहिए ताकि ये हमारा साथ देता रहे। और दूसरी जो चीज है कि जब हम अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते हैं, जब हेल्थ में कोई इश्यूज आते हैं, तो जैसे ही आपको हेल्थ में इश्यूज आएंगे, आपको सारे एरियाज में इश्यू आने शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो असर करता है रिलेशनशिप पर भी और करियर पे भी। इसलिए हेल्थ को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए और इसको रोज हील करना चाहिए। जैसे रोज हम ब्रश करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, हम स्नान करते हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमी हुई हैं, जिसको हम क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, बिलीव्स, बहुत सारी चीजें तो दिन भर में होती हैं। 98% ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पसंद की नहीं होती हैं, हम उसको लेकिन लेकर चलते हैं। तो जो चीजें हमारे पसंद की नहीं होती हैं, बावजूद इसके हम उनको लेकर चलते हैं, वो हमारे मन में जाकर, शरीर में जाकर, वो जो चीजें हमें पसंद नहीं होती हैं वो जाके बैठ जाती हैं और वो बीमारी का रूप लेती हैं। तो इस शरीर को हील करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई गले में दर्द है, मान लीजिए कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है या कोई परेशानी है, तो आप उस एरिया को पकड़ के, जैसे सर में दर्द है तो सर को पकड़ के हम बॉडी के लिए अपने होपनोपनो कर सकते हैं, तो सर दर्द से आराम मिलता है। या पेट को पकड़ के, अगर पेट में दर्द है किसी को, तो उस वक्त पेट को पकड़ के, जिस एरिया में भी दर्द है, हम अगर होपनोपनो करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है, इंस्टेंट आराम मिलता है। जैसे दवाइयों से मिलता है वैसे मिलता है। थोड़ा सब्र का जरूरत है और समर्पण का जरूरत है कि जब हम किसी भी चीज पर विश्वास के साथ प्रेयर करेंगे, तभी वो प्रेयर काम करता है। कई बार हम सिर्फ करने को करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि देखें कि करता है कि नहीं, तो उस वक्त नहीं करेगा, लेकिन जब आप विश्वास के साथ करिएगा तो ये काम करता है। तो मैं अभी म्यूजिक ऑन करूंगी और 108 टाइम्स सिंपल हम होपनोपनो करेंगे।